नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, पंजाब के अजनाला में 160 वर्ष पुराने 282 नर कंकाल एक कुएं में मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये नर कंकाल 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा मारे गए सैनिकों के थे। सीसीएमबी के मुख्य वैज्ञानिक के थंगराज ने बताया है कि डीएनए विश्लेषण और आइसोटोप विश्लेषण पद्धतियों से इस बात की पुष्टि होती है कि ये नर कंकाल पंजाब या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के नहीं हैं। पंजाब के अजनाला के गुरुद्वारा परिसर में बने एक कुएं से 2014 में इन नर कंकालों की खोज की गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि ये नर कंकाल गंगा घाटी में रहने वाले शहीदों के हैं। यह भी कहा गया है कि ये कंकाल 26वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों के हैं जो 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान शहीद हो गए थे। डीएनए टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि इससे पता चलता है कि ये सैनिक गंगा घाटी के रहने वाले थे। इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान से लोग भारत में और भारत से मुसलमान लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तब दंगे भड़क उठे थे। हजारों लोग इन दंगों की भेंट चढ़ गए थे। ये नरकंकाल संभवतः उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें मारने के बाद इस कुएं में फेंक दिया गया था। पंजाब मानव विज्ञानी जीएस सहरावत ने इन शहीदों के मूल निवास का पता लगाने के लिए डीएनए जांच और आइसोटोप विश्लेषण का उपयोग करते हुए सीसीएमबी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से निष्कर्ष निकाला है कि ये नरकंकाल गंगा घाटी के मैदानी इलाकों के रहने वाले सैनिकों के हैं। बीएचयू के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि डीएनए सीक्वेंस यूपी, बिहार और पश्चिमी बंगाल के लोगों के साथ मिलते हैं। इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि जो अजनाला के कुएं से नरकंकाल मिले हैं, इस संबंध में दो धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये नरकंकाल पाकिस्तान और भारत के पंजाब हिस्से के पंजाबी सैनिकों के हैं और दूसरी धारणा के लोगों का मानना है कि ये सैनिक गंगा घाटी के रहने वाले थे। 1857 में पंजाब के अमृतसर में तैनात रहे ब्रिटिश कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने अपनी किताब द क्राइसिस ऑफ पंजाब 1857 में पंजाब में हुए नरसंहार के बारे में लिखा है कि पंजाब के अजनाला के एक गुरुद्वारा के नीचे कुएं में 282 सैनिकों को मारकर फेंका गया था। 1857 में इन सैनिकों ने अंग्रेजों से गद्दारी की थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद 2014 में यह कुआं मिला था। पंजाब विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर जीएस सहरावत को इन नरकंकालों की जांच और विश्लेषण का दायित्व सौंपा गया था। वर्ष 2014 से वह लगातार इन अवशेषों की जांच कर रहे थे और अब चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। इन नरकंकालों की पहचान कर उनके परिजनों को उनके अवशेष देना उनका प्रमुख उद्देश्य है ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। अब तक ये नरकंकाल तो पंजाब के पंजाबी लोगों के बताए जा रहे थे और यह बात यकीनन सत्य प्रतीत हो रही थी, क्योंकि आज़ादी की जंग में भले ही वह 1857 की क्रांति हो या 1947 का स्वाधीनता संग्राम, दोनों में ही पंजाबी समुदाय ने ही बढ़ चढ़कर भाग लिया और 90% लगभग बलिदान दिए। अब इस डीएनए जांच में एक समुदाय का इतिहास बनाया जा रहा है या मिटाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देश में परिस्थितियां बनी हुई हैं तो यह कहना उचित है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। धन्यवाद साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम, सत श्री